हेलो नमस्ते, स्वागत है एमएस शिक्षा परिवार में आप सभी साथियों का। कैसे हो साथियों? आई होप सो अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे हैं। आज एक नए क्लास में हम शुरुआत करेंगे टॉप 10 क्वेश्चंस की, जो क्वेश्चन अपने आप में एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए। इसी के साथ में आज अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। इसी के साथ में आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर उत्तर देने का प्रयास कीजिए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? बताना है। ऑप्शन ए है अवधी, बी मैथिली, खड़ी बोली, ब्रजभाषा। इसका उत्तर हो जाएगा मैथिली। उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली बोलियों में से है, उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली बोली है अवधी, ब्रज, बघेली, भोजपुरी आदि बोलियां बोली जाती हैं। याद रखेंगे साथी, आदि। इसका आंसर हो जाएगा ए, मैथिली बोली उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे। पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? बताएंगे। पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, रामचंद्र शुक्ल जी, इंसाल्लाह खां, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इन्होंने अपभ्रंश के अंतिम चरण को अंतिम चरण को पुरानी हिंदी नाम दिया। और ये प्रकाशित किया नागरी प्रचारणी पत्रिका में। ये चीज़ प्रकाशित की। याद रखेंगे साथी। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 3। हिंदी भाषा का संबंध किससे है? बताएंगे। हिंदी भाषा का संबंध किससे है? सौरसेनी अपभ्रंश से, पश्चिमी प्राकृत से। इसका आंसर हो जाए अपभ्रंश से। हिंदी भाषा का संबंध अपभ्रंश के अलावा संस्कृत, पाली, प्राकृत जैसी भाषाओं से, पाली प्राकृत जैसी अन्य भाषाओं से है। याद रखेंगे साथी। क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी स्क्रीन पर, उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन है अष्टम, बी है सप्तम, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची। बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची में आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त है। शुरुआत में 8वीं अनुसूची में शुरुआत में 14 भाषाएं थी। वर्तमान में 22 भाषाएं शामिल है। आधिकारिक तौर पर मान्यता है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे, और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। ग्रीम नियम किस भाषा की ध्वनि से संबंधित है? इसका ऑप्शन ए है फ्रेंच, ऑप्शन बी है रूसी, जर्मनी, हिंदी। ग्रीम नियम किस भाषा की ध्वनि से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। यह जर्मनिक भाषाओं से संबंधित है। यह नियम अंग्रेजी, डच और अन्य जर्मनिक भाषाओं में ध्वनियों में आए बड़े बदलाव की व्याख्या करता है। यह नियम अंग्रेजी, डच, अन्य जर्मनिक भाषाओं में ध्वनियों में आए बड़े बदलाव की व्याख्या करता है। क्या करता है? व्याख्या। याद रखेंगे साथ। क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी स्क्रीन पर, और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी स्क्रीन पर। भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया? लोक भाषा, जन भाषा, देश भाषा, अशुद्ध भाषा। इसका आंसर हो जाएगा डी। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र रचना में अपभ्रंश के लिए भ्रष्ट शब्द का प्रयोग किया। लोक भाषा, जन भाषा एक दूसरे का पर्याय है। याद रखें। क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी स्क्रीन पे, और उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा साथी। ग्रीम नियम का संबंध किससे? ऑप्शन है स्वनिम विज्ञान, बोली विज्ञान, अर्ध विज्ञान, कोश विज्ञान। इसका आंसर हो जाएगा ए, स्वनिम विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी स्क्रीन पर, उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। हिंदुस्तानी भाषा का रूप कैसा है? क्या है? संस्कृतनिष्ठ, हिंदी उर्दू मिश्रित, दक्कनी हिंदी, ब्रज अवधि का मिश्रित रूप। क्या है? बताएंगे साथी, क्या है? इसका आंसर हो जाएगा हिंदी और उर्दू का मिश्रण है। हिंदुस्तानी भाषा संस्कृत और उर्दू का मिश्रण है। याद रखेंगे साथी। क्वेश्चन नंबर 9 है आपकी स्क्रीन पे, उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। बोली का लघुत्तम रूप क्या है? व्यक्ति बोली, उपबोली, सहायक बोली, वर्ण बोली। वर्ण है भाषा का
सबसे छोटा मूल उच्चारण होता है। भाषा का सबसे छोटा मूल उच्चारण होता है। मूल उच्चारण इसका आंसर हो जाएगा ए, व्यक्ति बोली, जो एक ध्वनि है, जो बोली या भाषा का सबसे छोटा रूप है। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है आपकी स्क्रीन पे, उत्तर देने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 आज का आखिरी क्वेश्चन है, उत्तर देने का प्रयास कीजिए साथी। किस बोली किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है? बेसवाड़ा, बनारस, आरा, भोजपुर, मगध। इसका आंसर हो जाएगा बनारस की बोली को काशिका कहा जाता है। यह काशिका भोजपुरी का ही एक रूप है। भोजपुरी का ही एक रूप है जो हिंदी और भोजपुरी के बीच बोली जाती है, इसे बनारसी भी कहते हैं। इसे बनारसी भी कहा जाता है। याद रखेंगे साथी। आज के लिए बस इतना ही। क्लास कैसी लगी साथी ज़रूर बताएं, कमेंट करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और क्लास पे अगर आप हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बताएं क्लास कैसी। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू साथी।